क्वेश्चन नंबर 34। टोटल डेप्ट गिवन है, टोटल एसेट्स गिवन है। टोटल डेप्ट, टोटल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल डेप्ट में से नॉन करंट लायबिलिटी लेस कर देंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो हमारा करंट लायबिलिटीज आ जाएगा। उसके बाद हम लोग टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट माइनस कर देंगे तो करंट एसेट आ जाएगा। तो टोटल एसेट में से फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये तीनों माइनस कर देंगे तो हमारा करंट एसेट आ जाएगा। करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो हो जाएगा। क्योंकि रेशियो भी निकालना है तो करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस और माइनस कर देंगे तो क्विक एसेट्स आ जाएगा। उसके बाद क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी वाला हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। चलिए करते हैं। सबसे पहले करंट लायबिलिटी निकालते हैं। टोटल डेप्ट माइनस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये दोनों ही नॉन करंट लायबिलिटी में आते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी वाले हेड में आते हैं दोनों ही। टोटल डेप्ट है आपका 6 लाख माइनस 2 लाख माइनस 2 लाख, ये आ गया आपका 2 लाख का आंसर करंट लायबिलिटी का। करंट एसेट निकालने के लिए टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में आपका फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो टोटल एसेट्स हैं आपके पास 8 लाख, फिक्स्ड एसेट्स हैं 3 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 50,000 और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं 50,000। तो ये सब आपका नॉन करंट एसेट्स में ही आते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये आपका नॉन करंट एसेट्स के अंदर, नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर होता है आपका टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर तो ये होते हैं और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता है और लॉन्ग टर्म लॉस एनालिसिस। ठीक है, ये सारे आपके नॉन करंट एसेट्स हैं, लेस कर दिए। अगर मान लो फिक्स्ड एसेट्स के साथ टेंजिबल एसेट्स भी गिवन होता तो इग्नोर कर देते टेंजिबल को, क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट्स का ही सब पार्ट है। तो ऐसा कंफ्यूज कर सकता है पेपर में वो आपको। फिलहाल इसमें से कोई फिक्स्ड एसेट्स का सब पार्ट नहीं था, सारे नॉन करंट एसेट्स के पार्ट थे, तो तीनों ले लिए मैंने। और अगर मान लीजिए फिक्स्ड एसेट के साथ टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट गिवन हो तो इग्नोर हो जाएंगे वो दोनों, क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर ही होते हैं। ये बचा आपका 4 लाख। इसके बाद करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, 4 लाख अपॉन में 2 लाख, यानी कि 2:1। करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, 4 लाख अपॉन 2 लाख, 2:1। इसके बाद आपको क्विक रेशियो निकालना है, तो क्विक एसेट चाहिए करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। करंट एसेट अभी आपने 4 लाख निकाली थी, स्टॉक 95,000 है और प्रीपेड एक्सपेंस 5,000 है, 1 लाख चला गया 3 लाख। और क्विक रेशियो आपका आ गया क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी